ए वुडन क्यूब फ्लोटिंग इन ए वाटर सपोर्ट्स ए मास ऑफ 0.2 kg ऑन इट्स टॉप। एक वुडन क्यूब है और पानी में फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर 0.2 kg का मास रखा हुआ है। ठीक, तो समझने की बात यह है कि वो वुडन क्यूब अपने वेट से थोड़ा सा उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, अपने वजन की वजह से अपने वेट को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा एफ क्रिएट किया होगा, और आपने उसके ऊपर एक मास और रख दिया तो वो थोड़ा सा पानी में और घुस गया होगा, उसने थोड़ा और एफ क्रिएट किया होगा। क्यों? उस मास, जो एक्स्ट्रा मास रखा है उसके वेट को बैलेंस करने के लिए। अब आपने क्या किया, वो मास रिमूव कर दिया। व्हेन द मास इज रिमूव्ड, तो वो क्यूब जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल आएगा। कितना बाहर निकल आएगा, कितना एफ कम करेगा, ये उतना ही एफ कम करेगा जितना उस पर वेट रखा हुआ था। अब आपने वेट हटा दिया तो वो एफ भी कम कर देगा। ठीक, कितना क्यूब राइज किया? 2 सेंटीमीटर। तो जो एफ कम हो गया होगा वो एग्जैक्टली उसी वेट के बराबर होगा। 2 सेंटीमीटर राइज करके उसने इतना लिक्विड जो पहले डिस्प्लेस कर रखा होगा, जो अब नहीं डिस्प्लेस करेगा, वो जो लिक्विड का वेट होगा वो इस एम के बराबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, समझना है आपको ढंग से। जैसे मान लिया, ऐसे समझिए, ये मान लिया वुडन क्यूब था। ठीक, और मान लिया इसने अपने वेट को बैलेंस करने के लिए और उसके ऊपर एक एक मास भी रखा हुआ था। ये मास रखा हुआ है इसके ऊपर, स्मॉल एम कहता हूँ, और ये पानी में इतना इतना अंदर, इतने अंदर तक था। तो अभी ये जो लिक्विड में अंदर सबमर्ज्ड है, पूरी तरह से नहीं है, जितना भी है, और इसने कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, और कुछ जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इसके अपने वेट कैपिटल एम जी और इस स्मॉल एम जी के बराबर होगा। ठीक, फिर जैसे ही आपने ये स्मॉल एम यहाँ से रिमूव किया, ये पॉपअप करके थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, पूरा बाहर नहीं निकलेगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो मान लीजिए डेल्टा एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ से भी डेल्टा एक्स ऊपर हो जाएगा, ये जो नीचे वाली लेयर है ये भी डेल्टा एक्स ऊपर आ जाएगी इसकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लिक्विड अब वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, ये पहले लिक्विड था जो डिस्प्लेस कर रहा था, अब इतना हिस्सा लिक्विड का वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है इस वेट एम के बराबर होगा, क्योंकि इस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट एफ के बराबर होगा, और वो जो एफ है वो इसके वेट को, स्मॉल एम के वेट को बैलेंस करने के लिए क्रिएट किया गया था जब आपने स्मॉल एम को इसके ऊपर रखा था। अब जैसे आप स्मॉल एम यहाँ से रिमूव कर रहे हो तो ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, और ऊपर शिफ्ट होगा, कितना ऊपर शिफ्ट होगा, कितना कितना लिक्विड जो है वो अब डिस्प्लेस नहीं करेगा, उतना ही नहीं करेगा जितना वेट आपने इसके ऊपर से रिमूव कर दिया। अगर ये वापस से रख दोगे स्मॉल एम जी आप वापस ले आई, तो वापस से ये डेल्टा एक्स अंदर घुस जाएगा और फिर से ये इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो नया लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो उसी एम के वेट के बराबर हो। तो मैं इक्वेशन ये लिखने जा रहा हूँ कि जो वेट है एम ये उस एफ अप के बराबर होगा, और एफ अप होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और वो वेट कितना होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी जो हाइट है वो है डेल्टा एक्स, और क्यूब की अगर साइड एल है तो बेस एरिया जो होगा वो एल स्क्वायर होगा। तो ये बन गया उस लिक्विड का वॉल्यूम एल स्क्वायर, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया मास, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया वेट। तो ये है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये किसके बराबर होगा? उस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। ठीक, तो हमें ये साइड निकालनी है, तो जी से जी कैंसिल आउट। एम कितना है? एम दिया आपको 0.2 kg। डेल्टा एक्स 2 सेंटीमीटर है तो उसको 0.02 करेंगे, इंटू एल स्क्वायर आपको निकालना है, और पानी की डेंसिटी होगी 1000। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 एल स्क्वायर। इस पॉइंट को और हटाएंगे तो एक ज़ीरो और यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, तो जो एल स्क्वायर आपका आ रहा है वो आ रहा है 1/100। तो यहाँ से जो एल आया आपका वो आया 1/10 मीटर्स, सो इट इज़ 10 सेंटीमीटर्स डी पार्ट।